हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट से इस वक्त दो बड़ी खबरें हैं जिन पर नज़र बनाए रखना काफ़ी अहम है। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड के इस एपिसोड में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के बीच बने ताल्लुकात के बारे में आने वाले रिएक्शन और सियासी सरगर्मियों के साथ ही लेबनान की राजधानी बैरूत में होने वाले धमाकों के बाद तेज़ी से बदलते हालात के बारे में भी आपको बताया जाएगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड की लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से इन दोनों अहम सब्जेक्ट्स पर अलग अलग एपिसोड नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि अहम खबरों से आपको बाखबर रखा जाए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के बीच 13 अगस्त को ताल्लुकात के ऐलान के बाद एक तरफ तो अमेरिका की कोशिश है कि सऊदी अरब भी इजराइल के साथ जल्द ही डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम कर ले, जबकि दूसरी तरफ एमिरेट्स और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है। ऐसी खबर भी है कि बहरीन और ओमान जल्द ही इजराइल से ताल्लुकात कायम कर लेंगे। दूसरी तरफ बैरूत में हिजबुल्लाह की विदेशी जांच एजेंसियों को शामिल न करने की बात कहे जाने के बावजूद अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI के अफसरों के बैरूत जल्द पहुंचने के इशारे हैं। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच पूरी तरह डिप्लोमेटिक ताल्लुकात के ऐलान के बाद ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने अबू धाबी के इस फैसले को मुसलमानों के साथ धोखा बताते हुए कहा था कि UAE ने एक ख़तरनाक और बड़ी गलती की है। इस पर UAE की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अबू धाबी में ईरानी चार्ज अफेयर्स को तलब किया और सख्त अल्फाज में तेहरान के रिएक्शन पर एतराज़ जताया। ये खबर UAE की सरकारी न्यूज़ एजेंसी WAM वाम ने दी है। UAE का कहना है कि तेहरान का रिएक्शन नाकाबिल कबूल और भड़काऊ है, जिसका खाड़ी में अमन और सिक्योरिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही रॉयटर्स ने दुबई से खबर दी है कि खाड़ी सहयोग संगठन यानी GCC ने एक बयान में कहा है कि 6 मेंबर मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने इजराइल और UAE के रिश्तों को नॉर्मल होने पर ईरान के रिएक्शन की निंदा की है, यानी कंडम किया है। आपको मैं बता दूं कि GCC का हेडक्वार्टर सऊदी अरब के शहर जद्दा में है। UAE और GCC की तरफ से प्रेसिडेंट हसन रूहानी के बयान के कंडम किए जाने के बाद ईरान की फ़ौज के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात पर दोबारा गौर करे और उस रास्ते पर न चले जो इलाके की सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने संडे को तेहरान में एक प्रोग्राम में बोलते हुए कहा कि आज जब दुनिया के सभी आज़ाद मुल्क इजराइल से ताल्लुकात और दोस्ती कायम करने से बच रहे हैं और इस सरकार से नफ़रत करते हैं, ईरान का एक पड़ोसी मुल्क बड़ी बेशर्मी और ढिठाई से बच्चों की कातिल इजरायली सरकार से ताल्लुक़ कायम करने का ऐलान कर रहा है, जो बहुत ही अफसोस की बात है। आपको बता दूं कि ईरान सरकार के ज़िम्मेदार इजराइल को मुल्क के तौर पर कबूल नहीं करते, इसलिए उसे ज़ायोनी सरकार कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल यहूदी मज़हब की तालीमात पर ध्यान दिए बिना मुस्लिम मुल्कों बल्कि अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ हर तरह का जुल्म करने में नहीं झिझक रहा है। अरब और मुस्लिम मुल्क के तौर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए इस तरह का ताल्लुक़ किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है कि वो मुसलमानों के पहले क़िबले पर कब्ज़ा करने वाली और फ़िलिस्तीनी अवाम को उनके घरों से बेघर करने और उनका कत्लेआम करने वाली सरकार से राजनीतिक और आर्थिक संबंध यानी पॉलिटिकल और कारोबारी ताल्लुक़ कायम करे
और खुल्लम खुल्ला इसका ऐलान करे। इसी बीच एक काफ़ी अहम खबर अमेरिका से है। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट ओ ब्रायन ने सऊदी अरब को इजराइल के साथ ताल्लुक़ नॉर्मल करने का मशवरा देते हुए कहा है कि ये सऊदी अरब के लिए बहुत अच्छा होगा। रॉबर्ट ओ ब्रायन ने CNN के साथ बात करते हुए कहा कि अमेरिका सऊदी अरब के अलावा कई दूसरे अरब मुल्कों के साथ इसराइल से ताल्लुक़ कायम करने के लिए बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही 2 या उससे ज़्यादा अरब मुल्क इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने पर तैयार हो जाएंगे। ट्रंप के सलाहकार और दामाद जारेड कुशनर ने भी कहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि सऊदी अरब जल्द ही इजराइल से ताल्लुक़ कायम कर लेगा। लेकिन इसी बीच एक बड़े अमेरिकी राइटर डेविड ब्रेनन का मानना है कि फ़िलहाल सऊदी अरब के लिए ये फैसला इतना आसान नहीं होगा। हाँ, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बादशाह बनने के बाद वो ये काम कर सकते हैं। उनका कहना है कि इजराइल के साथ UAE के रिश्ते नॉर्मल करने के बाद अरब मुल्कों और इजराइल के बीच ताल्लुकात का नया मरहला शुरू हो गया है। अरब मुल्कों ने तिजारती फ़ायदे के लिए फ़िलिस्तीनी मामले को हाशिए पर डाल दिया है और वे ईरान के साथ टकराव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डेविड ब्रेनन के मुताबिक कुछ ही दिन बाद बहरीन और ओमान भी UAE की तरह इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात का ऐलान कर देंगे। लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे अहम सऊदी अरब होगा। उनका कहना है कि सऊदी अरब इलाके की 2 बड़ी ताकतों में से एक है और वो इस्लाम के सबसे पाक और मोहतरम मजहबी मकामात का मरकज़ है। इसके बावजूद मौजूदा सऊदी हुक्मरानों ने अरब और इस्लामी दुनिया के सबसे अहम मसले फ़िलिस्तीन को हाशिए पर डाल दिया है और वे अमरीकी प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथों की कठपुतली बनकर अमेरिका और इजराइल की खिदमत में लगे हुए हैं। आइए अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। लेबनान की राजधानी बैरूत में 4 अगस्त को हुए धमाके के बाद क्या कुछ हो रहा है ये समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर हसन दायब सरकार के इस्तीफे के बाद बड़े वाक़यात सामने आ रहे हैं। इस बीच पिछले फ्राइडे को हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने एक अहम तकरीर की है। इसमें जो ख़ास बातें कही हैं वो आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। 4 अगस्त को हुए धमाके के बाद हिजबुल्लाह को लेबनान के सियासी सिस्टम में कमज़ोर करने की अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और सऊदी अरब जैसे मुल्कों की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। उसके बाद ये हसन नसरुल्लाह की पहली तकरीर थी। इस तकरीर में उन्होंने 3 बहुत ही अहम बिंदुओं पर जोर दिया है। उन्होंने अपनी तकरीर में ये बात जोर देकर कही है कि लेबनान की राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम को तबाह करने की साजिश जारी है। हसन दयाब की सरकार गिराने के बाद अब प्रेसिडेंट मिशेल ऑन और पार्लियामेंट स्पीकर नबी बेरी निशाने पर हैं। दूसरी बात यह कि लेबनान में मौजूद सभी मज़ाहिब के लोगों में एकता को ख़त्म करने के लिए गृह युद्ध यानी सिविल वार की आग भड़काने की कोशिश हो रही है और मुल्क को राजनीतिक शून्य यानी पॉलिटिकल वैक्यूम की हालत में पहुंचाने पर काम हो रहा है। एक और बात जो हसन नसरुल्लाह ने कही है वो ये कि चांसेस इस बात के मौजूद हैं कि बैरूत धमाका किसी हमले का नतीजा रहा हो। इसीलिए ज़रूरी है कि इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मुखालफत की जाए और मुल्क के अंदर जो टीम जांच करे उसमें विदेशी जांच पर्यवेक्षकों यानी ऑब्जर्वर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी कोशिश होगी कि इजराइल को हर हाल में बचाए, जिस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रफ़ीक हरीरी के मर्डर की जांच के मामले में हो चुका है। आपको बता दूं कि फरवरी 2005 में रफ़ीक हरीरी के काफ़िले पर बमबारी करके मर्डर किया गया था, जिसका इल्ज़ाम हिजबुल्लाह के ऊपर लगाने की कोशिश की गई थी। लेकिन पूरी दुनिया उस वक्त चौंक गई जब हसन नसरुल्लाह ने बैरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजरायली खुफिया जहाज़ के ज़रिए ली गई इस वाक़े की वीडियो सामने रखी और यह साबित हो गया कि उस हमले में खुद इजराइल का ही हाथ था।
इस वक्त हसन नसरुल्लाह की बातों से ये जाहिर हो रहा है कि उनका ध्यान पूरी तरह उन साजिशों पर है जो लेबनान की दहलीज तक पहुंच चुकी हैं, और इन साजिशों में मुल्क के अंदर मौजूद कुछ लोग भी पूरी तरह मुलव्विस हैं। उन्होंने इस साजिश की तरफ से होशियार भी किया और मजबूती से कहा है कि वे हर हालत का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही हसन नसरुल्लाह ने यह भी साफ कर दिया है कि बैरूत धमाके में अगर इजराइल मुलव्विस है तो उसे सज़ा ज़रूर दी जाएगी, जबकि हिजबुल्लाह ने अब से पहले धमकी दी हुई है कि वो अपने एक कमांडर अली कामिल मोहसिन के 20 जुलाई को दमिश्क में इजराइल के जरिए मारे जाने का बदला ज़रूर लेगा। फिलिस्तीनी पत्रकार अब्दुल बारी अतवान जो कि लंदन में रहते हैं, उनका कहना है कि इससे लगता है कि नसरुल्लाह के पास कुछ बहुत अहम जानकारियां हैं और वो अंदरूनी और बाहरी सतह पर हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस बीच लेबनान के बड़े अखबार अल नहार ने आज रिपोर्ट दी है कि अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI के जांचकर्ताओं की एक टीम बैरूत के धमाके की जांच में हिस्सा लेने के लिए इस हफ्ते के आखिर तक लेबनान पहुंचने वाली है। ये बात डेविड हेल, जो राजनीतिक मामलों के लिए डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, ने सैटरडे को धमाके की जगह का दौरा करने के बाद कही है। उन्होंने गहन और पारदर्शी यानी डिटेल्ड और ट्रांसपेरेंट जांच की अपील की है। उन्होंने कहा है कि FBI की टीम लेबनान के अफसरों के इनविटेशन पर जांच में हिस्सा लेने के लिए आ रही है। अल नहार ने ही आज एक और बड़ी खबर दी है जो बहुत ही अहम है। इसमें कहा गया है कि लेबनान के प्रेसिडेंट मिशेल ओन ने ये पूछे जाने पर कि क्या उनका मुल्क यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरह से इजराइल से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम कर सकता है, उन्होंने कहा है कि ऐसा मुमकिन है अगर इजराइल के साथ अनसुलझे मामले हल हो जाएं। ये बात फ्रांसीसी TV स्टेशन BFM TV के सवाल के जवाब में कही गई है। उन्होंने कहा है कि हमें इजराइल के साथ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें पहले हल करने की ज़रूरत है। लेबनान और इजराइल तकनीकी तौर पर अभी भी जंग की हालत में हैं। हिजबुल्लाह ने सन 2000 में इजराइल को साउथ लेबनान से निकलने पर मजबूर किया था और 2006 में 33 दिन की जंग में इजराइल नाकाम हुआ था। आपने देखा कि खाड़ी के अरब मुल्कों को इजराइल के नज़दीक लाने की अमेरिका कितनी तेज़ी दिखा रहा है। लगता है कि ट्रंप आने वाले इलेक्शन में इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर सऊदी अरब, बहरीन और ओमान ने भी इजराइल से खुले तौर पर डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम किए तो इस तरह इजराइल इस पूरे इलाके के तमाम फैसलों में सीधे तौर पर शरीक हो जाएगा। दूसरी तरफ बैरूत धमाके के बाद जिस तरह से अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI के अफसर वहां पहुंचने वाले हैं, अगर हिजबुल्लाह की बात को सही समझा जाए तो वहां भी अमेरिका इजराइल को बचाने का काम करेगा। यानी इस पूरे खित्ते में सिर्फ इजराइल ही असल मसला है जिसकी वजह से पूरे इलाके में हालात कशीदा हैं। अभी ईरान और हिजबुल्लाह ने आगे की स्ट्रेटेजी कुछ साफ बयान नहीं की है, वो भी देखना काफ़ी अहम होगा। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इजराइल पर जो हिजबुल्लाह का डर है और अरब मुल्कों को जिस तरह से ईरान से डराया जा रहा है ताकि वो इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लें, इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। ये सब वाक़यात काफ़ी अहम हैं। आगे आगे देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या बाकी अरब मुल्क भी जल्द ही इजराइल को गले लगाते हैं या एहतियात का दौर कुछ लंबा चलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।